समाधान। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जो कि यहाँ पर सत्संग विराजमान है, सर्वप्रथम हम सामूहिक रूप से उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात आज के इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। पूरे विश्व में अपने टीवी सेट पर अन्य माध्यमों से देख रहे सभी बंधुओं का और यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम गुरुदेव के चरणों में अब नमोस्तु करते हुए सामूहिक रूप से उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शंका समाधान का यह सत्र हम ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो। श्वेता जैन इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए, महाराज जी मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहा जाता है संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। जैसी संगति वैसा चरित्र। क्या संगति का हमारे चरित्र पर इतना गहरा असर होता है? इसमें क्या संशय, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन संगत में आपने कोयले का उदाहरण दिया है, संगत नहीं कुसंगत है। उदाहरण दो तो चंदन का दो, जो हाथ में रहने तक भी सुगंध देता है और हाथ से चले जाने के बाद भी उसकी सुगंध होती। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुवर समर्पण के साथ वह कौन सी शर्तें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बनाकर इस वैतरणी से पार लगा दें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। समर्पण में कोई शर्त नहीं, शर्तें खत्म होने पर समर्पण होता है। शर्तें खत्म होने पर समर्पण होता है। और इसलिए अगर आपने शर्तों की बात की तो समर्पण होगा ही नहीं। इसलिए सारी शर्त खत्म करो। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति को जब हम अर्पित करते हैं तो सच्चे समर्पण का भाव प्रकट होता है। राहुल जैन सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव जब घर के किसी सदस्य पर जरूरत से ज़्यादा पाबंदियां लगा दी जाती है और फैमिली वाले उस पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां और लगाते जाते हैं, ऐसे समय में उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इस समय वो अपना संतुलन कैसे बनाए रखे? देखिए, पाबंदियां ज़रूरत से ज़्यादा तो किसी पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की पाबंदियों के कभी कभी भयानक दुष्परिणाम आते हैं। हमें इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें यहाँ मनुष्य क्या जानवर पर भी ज़्यादा पाबंदी लगाने का निषेध किया है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, हम बंधन नाम का अतिचार होता है हिंसा में। तो किसी के ऊपर हम ज़रूरत से ज़्यादा बंधन डाल रहे हैं तो वो एक प्रकार की हिंसा है, क्रूरता है, पाप है, अधर्म। और इस तरह की पाबंदी का शिकार व्यक्ति यदि डिप्रेशन की दिशा में जाता है तो हमें और ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। तो परिवार में इस तरह की पाबंदी अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इन पाबंदियों से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए। जिससे आप पाबंदी मान रहे हैं कहीं वो हमारी मर्यादा की रक्षा के लिए उठाया जाने वाला कदम तो नहीं है। आजकल की नई पीढ़ी के साथ एक बड़ी समस्या है, उन्हें किसी भी बात का निषेध किया जाए तो वो अपनी आज़ादी का हनन समझते हैं। ये उचित नहीं। व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन ऐसी आज़ादी युगानुरूप नहीं है कि व्यक्ति कभी भी आए, कहीं भी आए, कुछ भी करे। ये उचित नहीं है। इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मैं एक घटना आप सबको बता रहा हूँ। एक लड़की जो उच्च शिक्षा पढ़ करके आई, घर आने के बाद एक मेट्रो सिटी में रहती थी। वो बिल्कुल नए ख्याल की बन के आ गई। 5 साल बाहर पढ़ी, वहाँ जो भी वातावरण मिला उसके परिणाम स्वरूप उसकी विचारधारा एकदम नई।
अब वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, अगर कोई कुछ बोले तो कहे आप हम पर पाबंदी लगाते हो, आप लोग भेदभाव करते हो, हम पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रात को घूमने जाए, बाहर जाए, 11-11, 12-12 बजे लौट करके आए। और एक दिन ये घटना देश के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई, मैं स्थान का नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। जब इसका सीजन आता आपका गरबा का, गरबा का से समय आता है दशहरे के टाइम, उस समय वो सुनती नहीं थी, तो न माँ कुछ बोल पाए, न पिता कुछ बोल पाए, न भाई कुछ बोल पाए। एक रोज वो घर से गई और सुबह 4 बजे कोई उसे घर के बाहर छोड़ा, बदहवास सी हालत, उसके साथ न जाने कितने प्रकार का बदसलूक हो चुका था। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसी रात सुसाइड कर ली, घर आकर के सुसाइड कर ली। इस तरह के कई प्रकरण आते हैं। लोग नए ख्यालों के नाम पर, नए विचारों के नाम पर मर्यादा की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदम को भी पाबंदी निरूपित कर देते हैं। यह उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा पाबंदी न दें, लेकिन आज़ादी के नाम पर स्वच्छंदता भी ना हो। घर परिवार में एक लाइन खींच देनी चाहिए कि ये हमारी सीमा रेखा है, इसके अंदर तुम्हें जो करना है सो करो, इसके बाहर नहीं जा सकते। और अभिभावकों को इस बात पे थोड़ी शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि खासकर यौवन अवस्था में मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार और भावनाएं उत्पन्न होती है, और प्रायः नियंत्रण खो जाने के कारण उससे हमारा पतन होता है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। गुरुदेव, भावना योग की अनुगूंज सारे देश में हो रही है। नितिन जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं, शायद ये 3 दिन के प्रवचन नहीं सुन पाए। महाराज श्री, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी आकर्षण का सिद्धांत मैंने पढ़ा है, इसका उपयोग करके हम कुछ भी पा सकते हैं, जैनिज्म में इसका क्या उल्लेख है? देखिए, अभी भावना योग के शिविर के दौरान लगातार 3 दिन के प्रवचनों में मैंने इसी बात की विस्तृत व्याख्या की है। अभी अगर व्याख्या करता हूँ तो बहुत समय चला जाएगा। जिस भाई ने ये सवाल किया है, मैं उससे कहूँगा कि वो 3 दिन के प्रवचन प्रमाणिक ऐप पर, यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। आप उसे सुने, दिमाग पलट जाएगा, एक अलग दिशा मिलेगी, और न केवल दिशा मिलेगी, अपितु तुम्हें समझ में आएगा कि जिस बात का श्रेय आज हम पश्चिम के लोगों को देते हैं, वो तो हमारी चीज़ है, जैन धर्म से गया है। जैन साधना क्या है इसे समझिए, और ये कितना व्यवहारिक है। भावना योग उसी के ऊपर आधारित है। आप उसे अच्छे से सुने, निश्चित समाधान मिलेगा। गुरुदेव, आरजू कासलीवाल मुंबई से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुवर, पूछ रही है गुरुवर, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है। चिता तुरंत जला देती है और चिंता धीरे धीरे जलाती है। गुरुवर, चिंता का क्या इलाज है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, चिता तुरंत जलाती है, चिंता धीरे धीरे जलाती है। हर कोई को चिंता की बीमारी है। आपने चिंता के इलाज के विषय में पूछा है, अगर उत्तर दूं तो पूरा सत्र चला जाएगा। मैंने चिंता के विषय में अनेक बार अपने प्रवचनों में प्रकाश डाला है, फिर भी 4 बातें अत्यंत संक्षेप में चिंता से मुक्ति के उपाय के रूप में आप सबसे कहता हूँ। सबसे पहली बात, अपने आत्मविश्वास को जगाए। आत्मविश्वास की कमी हमें चिंता में डालती है। आत्मविश्वास की जहाँ कमी होती, भय आता है, शंका आती, चिंता। आत्मविश्वास को बढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोचिएगा, आपके ऊपर चिंता हमेशा हावी होगी। चिंता से बचना चाहते हैं, सकारात्मक सोचें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर या विधि के विधान पर विश्वास रखें। और चौथी बात,
2 लाइनें याद रखें। जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। यदि इनको आप आत्मसात कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार की चिंता फिकर सिर पर हावी नहीं हो सकती। गुरुदेव हिमांशु कासलीवाल अहमदाबाद से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मैं अहमदाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अभी मुझे देव दर्शन और गुरुओं का सानिध्य सब प्राप्त होता है। अभी मुझे हैदराबाद से एक ऑफर आया है और मेरी शंका यह है कि मुझे पैसे के बारे में सोचना चाहिए या धर्म के बारे में, क्योंकि वहां मुझे देव दर्शन और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा या नहीं मुझे नहीं पता। कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, हैदराबाद में काफ़ी संख्या में जैन हैं, वहाँ जैन मंदिर है और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। एक आईटी पार्क भी है शायद हैदराबाद में। आप अगर अच्छा अवसर मिलता है तो जाइए, लेकिन अपनी प्राथमिकता में देव दर्शन को दे दीजिए। अगर आपकी प्राथमिकता में देव दर्शन होगा तो ज़रूर आपको दर्शन मिलेगा। आप पहले पता कर लीजिए जहाँ आपका ऑफिस है उसके आसपास, या जहाँ ऑफिस कहीं हो, हम घर ऐसी जगह लें जो मंदिर के आसपास हो तो लाभ मिल सकता है। जहाँ तक गुरुओं के सानिध्य का सवाल है तो रोज़ रोज़ तो गुरुओं का सानिध्य बहुत थोड़ी जगह में मिलता है। इसका दूसरा उपाय है, आपको वहाँ सानिध्य मिल पाए अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ गुरु हैं वहाँ जाके सानिध्य ले लो, ये तो हो ही सकता है। गुरुदेव डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर से, उन्होंने अभी एक प्रश्न मैसेज के माध्यम से भेजा है कि गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए वो पूछ रहे हैं कि रविवार के प्रवचन में आपने मन के बाबत 4 बातें कही थी कि मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अंतर मन और मन में क्या अंतर है और अंतर मन पर भी यही 4 बातें लागू होती है क्या? देखिए, सामान्य रूप से हम लोक में अंतर मन और मन की बात करते हैं। मन हमारा प्रकट मन, अंतर मन जो हमारी अंतस चेतना से जुड़ा है। संक्षेप में हम अगर इसे दूसरे शब्दावली में कहें तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से भी जोड़ दिए जाते हैं। अंतर मन हमारे भीतर के संस्कारों से जुड़ा हुआ है और बाहरी मन जो व्यक्त मन है, प्रकट मन है। तो हम हमेशा इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि हमारे बाहरी मन से हमारा अंतर मन हम पर ज़्यादा प्रभावी रहता है। जब भी बाहरी मन कुछ करता है और गलत होता है तो हमारा अंतर मन हमें जगाता है। कई मौक़ों में अंतर मन और बाहरी मन में द्वंद्व आता है, पर हाँ, जब हम अंतर मन की अनसुनी करके बाहरी मन की बात कर लेते हैं तो अक्सर धोखा खाते हैं। तो अंतर मन हम अपनी अंतर चेतना से जुड़े हुए मन को कह सकते हैं, जिसे हम अपने अंतरंग के रूप में भी जानते हैं। आपने पूछा मन को मानना, मन को मनाना, मन की मानना, मन को मोड़ना और तोड़ना की जो बात है, ये किसकी बात है? मैं समग्र मन की बात कह रहा हूँ। प्रकट रूप में हमारा ये जो बाहरी मन है वो हमसे ज़्यादा संबद्ध रहता है और इस मन को नियंत्रित करने के लिए हम अपने भीतर के मन में अच्छे संस्कार डालेंगे तो सब चीज़ें स्वतः परिवर्तित हो जाए। गुरुदेव, उपस्थित श्रद्धालुओं में से प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रीमती शीतल लाधानी जी, अतुल लाधानी जी के साथ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वो खड़े होकर अपना प्रश्न पूछें। उसके बाद तैयार रहें श्रीमान विजय कुमार जी बिल्लोरे, NHDC सिद्धवरकुट। गुरुदेव के चरणों में मेरा भावपूर्वक 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि 3 वर्ड है, अभिवंदन, अभिनंदन और अभिवादन। तो इन तीनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, कौन सा शब्द का सही उपयोग कहाँ पे होता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या? अभिनंदन, अभिवंदन, अभिवादन एक ही अर्थ में प्रयुक्त है। एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ में हम कहते हैं। जैसे आभार और कृतज्ञता हम इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह बंदन, नमन, अभिनंदन, अभिवंदन। अभिवंदन का मतलब है सब प्रकार से वंदन। अभिनंदन का मतलब है सब प्रकार से सत्कार, जय जयकार। अभिवादन भी सत्कार, नमन के अर्थ में आता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। विजय कुमार बिल्लोरे जी, NHDC सिद्धवरकुट। और तैयार रहें आस्था कासलीवाल, उदयपुर। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। गुरुदेव, सौभाग्यवश पिछले 17 वर्षों से इस पुण्य भूमि में निवास कर रहा हूँ मैं, और आज हमारे कार्यालय में
डीजीएम श्री आशीष जैन साहब और हमारे साथी विकास जैन की प्रेरणा से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है आत्मा के संबंध में। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें आत्मा का प्रवेश गर्भ में होता है या जन्म के समय होता है? साथ ही शरीर में आत्मा का स्थान कौन सा होता है, और क्या किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जहाँ तक आत्मा के प्रवेश की बात है, जैन धर्म में इसका काफी सूक्ष्म विश्लेषण है। जैन धर्मानुसार आत्मा शरीरातीत संसार में कभी रहता ही नहीं। हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ये स्थूल शरीर छूटता है। इन स्थूल शरीरों के साथ हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो संस्कारों का शरीर है। जब हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है, मरणोपरांत हमारा सूक्ष्म शरीर हमें वहाँ ले जाता है जहाँ के संस्कार हमने अर्जित किए, और वहाँ पहुँचते ही ये आत्मा दूसरे समय से ही, तत्क्षण से ही नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेता है। अगर इसे हम आज की भाषा में कहें तो हमारे जो जीन्स, क्रोमोसोम्स आदि का निर्माण है, वो आत्मा के द्वारा शरीर निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ है। तो आत्मा ही जाकर के अपने शरीर को विकसित किया है। तो प्रवेश करने की बात नहीं है, आत्मा के द्वारा देह परिवर्तन की बात है। तो नया शरीर आत्मा खुद बनाता है। अब रहा सवाल आत्मा के आकार का, आत्मा शरीर में कहाँ बसता है? तो संपूर्ण शरीर में आत्मा का वास है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा देह प्रमाण है। अब एक सवाल आपका आ जाएगा कि फिर तो छोटे जीव की आत्मा छोटी, बड़े हाथी जैसे प्राणी की आत्मा बड़ी, ये दुविधा आएगी? नहीं। इसका उत्तर है कि हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, संकोच और विस्तार की। जब हमें छोटा शरीर मिलता है तो हमारी आत्मा संकुचित हो उठती है, और जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है हमारी आत्मा फैलते जाती है। तो हम छोटे बच्चे अवस्था में हैं, जब एक केवल सेल्स के रूप में है माँ के पेट में, सारा आत्मा उतने में संकुचित हो गया। जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है वो आत्मा फैलता जा रहा है। इस प्रकार संकोच विस्तार होता है। इस तरह आत्मा पूरे शरीर प्रमाण है। अब आपने पूछा एक शरीर में कोई दूसरी आत्मा का प्रवेश हो सकता है क्या? हाँ, पर काय प्रवेश एक विद्या होती है। उस विद्या के बल पर जीवित व्यक्ति के शरीर में कोई प्रवेश कर सकता है। ये एक विशेष विद्या है जो तंत्र की साधना करते हैं उनके द्वारा हो सकता है। कभी कभी कुछ दैविक शक्तियाँ भी आ जाती हैं, और कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं कि मृतक के शरीर में भी, मृत काया में भी कोई इस तरह की दिव्य शक्तियाँ प्रवेश कर सकती है, वो अपना उत्पात मचा सकती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक परंपरा है, रात्रि भर अगर उसके शव को रखना पड़ता है तो उसके शरीर को कहीं एक जगह से खंडित कर देते हैं, ताकि कोई ऐसी शक्ति प्रवेश करके उत्पात न कर दे। ये ऐसा आता है। प्रणाम गुरुदेव। शंका लेकर उपस्थित हो आस्था काशीवाल उदयपुर, और तैयार रहें राहुल जैन स्पोर्ट्स इंदौर अपने परिजनों के साथ। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमसे, घबराओ नहीं, आराम से पूछो। हाँ बोलो, मम्मी को खड़े कर लो साथ में। हाँ, अगर हमसे बड़ा कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे माँ बाप की मतलब कुछ उन्हें गलत बोल रहा है, तो और हम मतलब अगर हम उनके सामने कुछ जवाब देते हैं तो हमारे मम्मी पापा के संस्कारों का अनादर होगा, और नहीं देते हैं तो हमारे मम्मी पापा का अनादर होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए कि रिस्पेक्टेड पर्सन है कौन। समझ गया? अगर वो रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे फैमिली का है, और यदि वो हमारे माँ बाप से उम्र में बड़े हैं
और हमारे माँ बाप के प्रति उनका उपकार है, तो हमें उनका निजी मामला छोड़ करके मान करके इसे इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे पिता अपने बेटे को डांट सकता है, डपट सकता है, भर्त्सना कर सकता है, ऐसे ही घर के बड़े भी छोटे को डांट डपट कर सकते हैं। उनका मैटर उनको निपट जाने दो, हम बीच में न बोलें। लेकिन यदि कोई आउटसाइडर है और वो इस तरह की बात करता है, तो उससे अत्यंत विनम्रता से कहना चाहिए कि आप हमारे आदर्श हो, कृपया आप बातचीत का तौर तरीका अच्छा रखें। यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग क्या संस्कार लेंगे? ये परिवर्तन हो सकता है। हाँ, घर के सदस्य भी अगर रिस्पेक्टेड हैं और वो मर्यादाहीन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट में कुछ न कहें, मूवमेंट को निकल जाने दें। अब बाद में जाकर के उनसे एकांत में कहें कि आप हमारे घर के प्रमुख हो, आपने हमें हमेशा आदर्शों पर चलने का मार्ग दिखाया है, लेकिन आज के एपिसोड ने हमें भीतर तक हिला दिया। आखिर आप ऐसा करके क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने जो हरकत की, जिस तरह की बात की, उसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता था। और विनयपूर्वक उनको कहो, निश्चयतः सामने वाला सोचने को मजबूर होगा और भावी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उस वक्त बहस करना, वातावरण को खराब करना उचित सा नहीं। राहुल जैन, स्पोर्ट्स इंदौर, और उसके बाद तैयार रहें कुमारी खुशबू राजेश जैन, मोटक्का। माइक जिसका नाम बोल रहे हैं वो कृपया हाथ ऊंचा कर दे या खड़े हो जाए, तो आप तक माइक पहुंच जाएगा। हेलो महाराज श्री जी, नमोस्तु। और संपूर्ण इंदौर समाज, तिलक नगर समाज की तरफ से नमोस्तु। हम लोग तो बहुत समय से महाराज जी अग्रसर हैं कि महाराज श्री इंदौर आए, बट शायद हम लोगों का सौभाग्य नहीं है। और महाराज जी को भी बहुत बहुत मैं इस लायक नहीं हूँ, महाराज जी ने जो मंत्री बनाया गुड़ायतन का, मालवा क्षेत्र का, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज जी। में मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कुछ समय से शंका चल रही है कि ज्योतिष के हिसाब से भी और कोई व्यक्ति अगर बहुत धार्मिक भी है महाराज जी, समझदार है, और किसी ने कहा है कि उसके जीवन में ऐसी घटना होगी कि वो एक पाप करेगा और वह बचने की कोशिश कर रहा है महाराज जी, फिर भी बस पाप हो जाता है, वो कई समय से टल रहा था, तो उसमें उस व्यक्ति कितना जवाबदार है महाराज जी? बल्कि वो सब जानता है कि ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, धार्मिक भी है, अच्छा है, फिर भी उसने वो पाप हुआ, तो उसमें भाग्य कितना जवाबदार है, उस स्वयं कितना जवाबदार है, कर्म कितना जवाबदार है महाराज जी? ये प्रश्न मेरे अंदर था बहुत दिनों से। बहुत अच्छा सवाल है। तुमसे एक सवाल करता हूँ तुम्हारे सवाल के एवज में। दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, ये बात भगवान की वाणी में आई थी। माने एक बहुत बड़ा पाप, किसी नगरी को जलाना, कोई छोटा मोटा तो पाप नहीं, पर ये पाप किससे होगा? मुनि से होगा। मुनि ने उससे अपने आप को बचाने की भी कोशिश की। 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी ये घोषित किया। उनने कहा 12 साल के लिए हम द्वारिका ही छोड़ के चले जाते। उनने द्वारिका छोड़ भी दी, उनके हिसाब से उनने 12 वर्ष निकाल भी दिया। लेकिन जब होनी खराब होती है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। हमारे यहाँ एक सूक्ति है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी भवितव्यता होती वैसी बुद्धि होती। उस साल 1 महीना अधिक वाला मास था, उनको ध्यान नहीं रहा और 1 महीने पहले आ गया। इसके बाद 12 वर्ष पुरानी शराब पीकर बहुत सारे कुमारों ने उन पर उपद्रव किया। वो अपने आप को साधे रहे, रोके रहे, अथासंभव रोके रहे। लेकिन जब हद की सीमा का उल्लंघन हो गया, उनसे रहा नहीं गया, विस्फोट हो गया। अब आपका सवाल आता है कि इसमें दीपायन का क्या दोष? वो तो नियति के चक्र में बंधे थे। ठीक, हम थोड़ा इतिहास पलट कर देखें, दीपायन की दुर्गति हुई कि नहीं हुई? जो पाप करेगा वो भोगेगा। हाँ, कुछ पाप टल जाते हैं, कुछ पाप नहीं टल पाते। तो अगर ऐसा होना है तो होगा।
अब रहा सवाल हम क्या करें। अरे हमको पंडित ने बोल दिया तेरे से एक पाप होगा, तो अब पाप होना है तो हो जान दे। नहीं, यथासंभव सावधानी रखो। कई बार बड़ा पाप छोटे पाप में भी निकल जाता है। तुमसे किसी की हत्या का भी पाप हो सकता है और किसी को चांटा मारने का भी पाप हो सकता है। हमारा पुरुषार्थ यथासंभव ऐसा हो कि हम हत्या की जगह चांटे में निपट जाए। ये हम कर सकते हैं ना। तो जितना पुरुषार्थ हमारे हाथ में है वो हम करें। हाँ, कोई दूसरा अगर ऐसा पाप करता है तो उस पापपूर्ण व्यवहार को देखकर उसे हे न माने। ये सोचो, कर्म के कारण ऐसा कर लिया। आप अगर जेलों में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे अपराधी मिलेंगे जिनने बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन वो खुद नहीं कह पाते कि मैं ये अपराध कैसे कर बैठा, और उनके मन में उस अपराध के प्रति घोर आत्मग्लानि भी होती है। तो ऐसा व्यक्ति सुधर सकता है ना। तो हमें क्या करना भैया, ठीक है किसी ने अपराध कर दिया तो जिंदगी भर उसे अपराधी 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 मत कहो। सोचो ठीक है, भावुकता में हो गया, कर्म के उदय में हो गया, कल सुलट सकता है। बहुत परिवर्तन है। कुमारी खुशबू राजेश जैन मोटक्का, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती पिंकी मनीष सेठी धर्मपुरी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्या कॉमन है, लेकिन हमारे फिर से अपना सवाल दोहराओ। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्या कॉमन है, लेकिन हमारा नजरिया और एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। तो गुरुवर, समस्या के प्रति हम हमारा नजरिया कैसा रखें कि उनसे छुटकारा पाया जा सके। जो समस्या को समस्या मानते हो कभी समस्या से छुटकारा नहीं पाते, और जो समस्या को तपस्या बना देते उनके सामने समस्या टिक नहीं पाती। समझते हैं? तो समस्या को तपस्या बनाइए, यानी उसे एक चैलेंज मानिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दीजिए। श्रीमती पिंकी मनीष सेठी धर्मपुरी, और तैयार रहें श्रीमती सुधा विजय जी काला सनावद। गुरुवार के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, ऐसा कहा जाता है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो गुरुवार, हम असफलता को सफलता की तरफ किस तरह मोड़े कि हमारा परिचय दुनिया से हो सके? कृपया शंका का समाधान कीजिए। आपने सवाल किया है, सफलता से दुनिया का परिचय होता और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती। आपने पूछा है असफलता से सफलता की ओर हम किस तरह बढ़ें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, सफलता और असफलता इन दोनों को हम साथ जोड़ लेते हैं, ठीक नहीं। सफलता के अभाव को लोग असफलता मान लेते हैं। मेरी दृष्टि में ये ठीक नहीं है। सफलता का न मिल पाना असफलता नहीं है, अपितु अगर आपके अंदर दृष्टि हो तो आप असफलता को सफलता का बीज बना सकते हैं। हर विफलता में सफलता का बीज छुपा है। यदि हमने अपनी ठीक तरीके से समीक्षा की और अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो जब भी असफलता हो, विफलता हो, हारे नहीं। उस सफलता की अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखें। आज नहीं तो कल सफल हो सकते हैं। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। श्रीमती सुधा विजय जी काला सनावद, तैयार रहें श्रीमान मृदुल जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज। बोलो महाराज जी, जैन दर्शन में आज्ञा चक्रों पर ध्यान करने का विधान है क्या? इस पे भावना योग कर सकते हैं क्या? देखिए, इस तरह के चक्रों का वर्णन हमारे मूलभूत ध्यान ग्रंथों में कहीं नहीं। विभिन्न परंपराओं में चक्रों का उल्लेख है, लोग उनका प्रयोग भी कर रहे हैं, कुछ परिणाम भी दिख रहे हैं, पर जैन शास्त्रों में नहीं है। और मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग किया नहीं। हमने जो दूसरी विधा को अपनाया है
हमें उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा दिखा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धवरकोट सिद्ध क्षेत्र जो कि जागृत माना जाता है, आपकी उपस्थिति से सहस्त्र गुणित जागृत हो गया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूरे हिंदुस्तान ने अभी यहाँ पर भावना योग के शिविर में देखा। भगवान, आज के इस भौतिकतावादी युग में जहाँ सिर्फ आर्थिक और विलासिता को ही प्राथमिकता दी जाती है, गांव से शहर की ओर, शहर से महानगर की ओर, महानगर से विदेश की ओर, इस तरह का पलायन सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधी दौड़ लगी हुई है इस तरह की, उस समय में ये भावना योग कितना सार्थक है, जो कि हमने देखा है कि इस जंगल में पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व यहाँ पर था। आपके एक इशारे पर इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ। तो क्या हम इस तरह की यदि लोगों को मार्ग दिखाते हैं तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से हटकर भावनात्मक और रियल लाइफ में लोग आ पाएंगे? आप पूछ रहे भावना योग से भौतिकतावाद से आगे घट सकते हैं। मैं तो कहता हूँ भावना योग करो तो भौतिकता में भी आगे बढ़ सकते हो। आज तो दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का प्रयोग तो लोग पैसा कमाने में लगा रहे हैं। वस्तुतः हम इस सिद्धांत को समझे, ये हमारे जीवन को क्रियाशील बनाता है, समर्थ बनाता है, सशक्त बनाता है। और जो मनुष्य अंदर से क्रियाशील होगा, सफल, समर्थ होगा, सशक्त होगा, सकारात्मक होगा, वो लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में प्रगति करेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि योग ध्यान आदि के मार्ग को हम अपनाएं तो निष्क्रिय और अकर्मण्य बन जाएंगे। नहीं, हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, और ज़्यादा उत्साही होंगे, और ज़्यादा क्रियाशीलता के साथ काम करने में समर्थ हो सकते। श्रीमान मृदुल जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें श्रीमान प्रद्युम्न जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है महाराज श्री, श्रावक गुरु को चाहता है या गुरु से चाहता है? ये तो अपने अनुभव से बताओ। गुरु को चाहने वाले कम हैं, गुरु से चाहने वालों की लाइन लगी। सुबह से शाम तक तो यही होता है। गुरु से चाहने वाले श्रावक क्या पाते मुझे नहीं पता, पर गुरु को चाहने वाले को सब कुछ मिल जाता है। ये मेरा अनुभव। तुमने गुरु से चाहा, मैं नहीं कह सकता तुम्हारी बात, लेकिन जिनने गुरु से चाहा उनकी दशा सामने है। मैंने गुरु को चाहा, उदाहरण सामने। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहे श्रीमती अंजू जैन प्रमाणी के गुड़गांव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरे पास परसों आया। एक मित्र हमारे बहुत अजीज अमेरिका घूम के आए 1.25 महीने, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि अमेरिका में जाके, मेरे एक मित्र हैं वो अभी अमेरिका से आए 1.25 महीने के टूर घूम के, तो उन्होंने परसों मेरे से प्रश्न किया कि पूरे हिंदुस्तान में जैन नॉन जैन खूब धर्म ध्यान पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, और अमेरिका में उन्होंने देखा, कहते वहाँ कोई पूजा पाठ और भगवान को मानना, मंदिरों में जाना कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ की सोच तो सबसे पहले चीटिंग करना, दूसरों को धोखा देना, दुख पहुँचाना। कहते वहाँ के लोग इतने सिंपल सोबर, बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ, और दूसरा पोल्यूशन फ्री, सब कुछ सुख शांति अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्यों कि इतनी पूजा पाठ धर्म करने के बाद भी यहाँ के लोग तो भटक रहे हैं, और अमेरिका में वो अपने आप को शांति महसूस करे बिना पूजा पाठ के भी? नींद की गोलियाँ उनको फांकनी पड़ रही, यहाँ वालों को नहीं। पहला तो ये देखो, थोड़ा गहराई में जाके देखो। दूसरी बात, यहाँ चिटिंग दिखती है, वहाँ चिटिंग नहीं है, बात अलग है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ की चिटिंग थोड़ी होती है, उनकी चिटिंग बहुत बड़ी होती है। इतनी ज़्यादा चिटिंग होती है कि पूछिए मत। वहाँ भी ढेर सारे अपराध होते हैं। वस्तुतः पाप, अनाचार, अपराध मनुष्य के संस्कारों में भरा हुआ है। देश दुनिया में कहीं जाए छोटे बड़े रूप में वहाँ होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वहाँ छोटे स्तर के अपराध कम होते हैं, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी, समझ गए। तो जब सुविधाएं पूरी मिल जाती है तो लोगों को उस तरह के अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माहौल वहाँ इस तरह का है, रोटी कपड़ा मकान की उनको चिंता नहीं। यहाँ तो आदमी को सुबह है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह नहीं, तो वो भी चीज़ें होती हैं। बाकी आप कहोगे कि भ्रष्टाचार नहीं होता, अपराध नहीं होता, घोटाले नहीं होते, तो सब जगह होते। ये मनुष्य के संस्कार में है। जब तक हम उसके आध्यात्मिक चेतना को विकसित नहीं करते,
तब तक वो इस प्रकार की स्थितियों से बाहर नहीं हो सकते। श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव नहीं। और नहीं है। तैयार श्री विमल कुमार जी जैन गुवाहाटी और तैयार रहे विकास जैन सिद्धम NHDC मोटक्का। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार तथा पूरी गुवाहाटी समाज की तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि पहले हम लोग पूजा पाठ करने के बाद दिवाली या रामनवमी में पहले शुभ और लाभ लिखते थे, आजकल ज्यादातर लोग लाभ और शुभ लिखने लगे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये उल्टा है। भारत की संस्कृति में शुभ लाभ, हमारे यहाँ लाभ इष्ट नहीं है, शुभ इष्ट है। शुभ मंगल कल्याण क्षेम का प्रतीक, हमने उसे ही लाभ माना है जिसमें शुभ हो। अब जब से लोगों की पूरी तरह अर्थ केंद्रित मानसिकता बन गई, लोगों ने लाभ शुभ लिखना शुरू कर दिया। मेरी सलाह यही है कि लाभ शुभ लिखने की जगह शुभ लाभ लिखना शुरू करें। नमस्ते। श्रीमान कमल कुमार जी जैन सीकर। हाँ पूछो पूछो, एक पूछ लो, सब खड़े हो जाओ। हाँ सब साथ में खड़े हो जाओ, एक जन पूछ लो, इसके बाद तैयार रहें श्री राजा जैन कानपुर। जल्दी जल्दी जल्दी, इतने में तो उत्तर मिल जाता। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों को ऋषि मंडल की पूजा करनी चाहिए क्या? ऋषि मंडल की पूजा करनी चाहिए क्या? ऋषि मंडल की पूजा करो, पर उसमें देवी देवता कहाँ से आ गए? हाँ तो वही तो उसको मत करो। देव देवस यत् चक्रम तत्चक्र से आप विवाह जहाँ से शुरू होता है, वो ठीक नहीं। ऋषि मंडल की पूजा अगर किन्हीं को करनी है तो पूजन पाठ प्रदीप में जो ऋषि मंडल पूजन का पुराना रूप है वो आप कर ले, उसमें कोई दोष नहीं है। वो एक पाठ में थोड़ा सा अंतर है। तीन घर जो जिन आल मैं पूजूं नित भावसु, तो इनमें जो भगवान के मंदिर उनको पूजना, बाकी प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनमें उनके घर में रहने वाले देवताओं की पूजा हो गई। हम सराग उपासना नहीं करते, बीतराग उपासना करते हैं। इसलिए यदि ऋषि मंडल पूजन करना ही है और निर्दोष करना है तो आप पूजन पाठ प्रदीप में जो पाठ है वो करें, अन्यथा न करें। देवशास्त्र गुरु की कर दें, गणधर वलय की कर लें, भक्तामर की कर लें, बात बराबर। नमस्ते महाराज। विकास जैन सिद्धम, कोई पूछ रहा उधर से? हो गया। विकास जैन सिद्धम NHDC और उसके बाद तैयार रहे राजा जैन कानपुर। हाँ गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन दर्शन में निहित शैक्षिक मूल्यों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या पास है? जैन दर्शन में निहित शैक्षिक मूल्यों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिकता पूरी है। मैं कई बार इस विषय में बोल चुका हूँ। वस्तुतः शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है, जो अभी सहज संभाव बनी दिख रहा है। लेकिन यदि सरकार में ऐसी इच्छा शक्ति जगे और एक परिवर्तन की बयार बहाई जाए तो मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व में भारत अपना अग्रणी स्थान बना सकेगा। श्रीमान आशीष जी जैन। नहीं पहले वो कानपुर। हाँ कानपुर वाले राजा भैया, उसके बाद तैयार रहें आशीष जी जैन NHDC सिद्धवरकुट ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में कानपुर समाज सहित हमारे परिवार सहित आपको त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि दैनिक जीवन में हमारे से कुछ अशुभ कर्म पाप कर्म हो जाते हैं, तो उनके निराकरण के लिए कौन से इफेक्टिव ऐसे काम करने चाहिए कि जिनका उनका निराकरण हो जाए? देखो, जब भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी गलत कार्य हो तो भगवान के चरणों में जाकर अपनी निंदा घड़ा करना चाहिए, एक प्रकार का प्रतिक्रमण करना चाहिए और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करने का भाव रखना चाहिए। आशीष जी NHDC, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती एकता जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विषय पर मैंने एक कोटेशन पढ़ा, रिपीट करता हूँ। इन द फॉरेस्ट, rivers and mountains, animals do not leave trash. फिर से बोलो। In the forests, rivers and mountains, animals do not leave trash, but humans do. Please behave like animals. जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों पर जानवर कभी कचरा नहीं करते हैं। हाँ, हम मनुष्य करते हैं। फिर नीचे लिखा था, कृपया जानवरों जैसा बर्ताव करें। मैंने एक और कोटेशन पढ़ा, पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। दादाजी ने नदी में
पानी देखा, पिताजी ने कुएं में पानी देखा, हमने नल में पानी देखा, बच्चों ने बोतल में पानी देखा, अब उनके बच्चे पता नहीं कहाँ देखेंगे। महाराज जी, आज पर्यावरण के बिगड़ते हुए हालातों का खामियाजा हमारा वर्तमान और भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। हम मनुष्य अनंत काल तक प्रकृति की कृपा की पात्र बने रहें, इसके लिए कृपया हमें मार्गदर्शन। देखिए, बात आपने बहुत गहरी पूछी और प्रासंगिक पूछी है। पर्यावरण का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है और वर्तमान में पर्यावरण का बिगड़ता असंतुलन हम सबके सामने अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम सब भुगत रहे हैं और ये बात सही है कि पर्यावरण को जो भी क्षति पहुंची है वो मनुष्य के कारण पहुंची है। दुनिया में जितनी भी प्रकार की गंदगी है वो मनुष्यकृत गंदगी है, चाहे बाहर की गंदगी हो या भीतर की गंदगी। इस अर्थ में बिल्कुल ठीक कहा गया है, हम पशुओं जैसा व्यवहार करें और मनुष्य यदि थोड़ी भी सीख ले तो बहुत कुछ अच्छा होगा। इस अर्थ में हम देखें तो पशु हमसे ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। आपने जो पानी की बात की, कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था कि आने वाली पीढ़ी को पानी कैसे मिलेगा, मैंने कहा चित्रों में मिलेगा। अब बोतल तक तो आ गए। सवाल है पर्यावरण को संभालने का, और पर्यावरण को संभालने का केवल नारे लगाने से, विचार व्यक्त करने से काम नहीं होगा। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कीजिए, प्रकृति के अनुकूल जीने का अभ्यास कीजिए। जो प्राकृतिक है वही पहनिए, वही खाइए, वैसे ही घरों में रहिए। आप पर्यावरण की बातें करते हैं, घरों में एसी लगाते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। क्या हम इसका विकल्प नहीं कर सकते कि घर इस तरह का बनाए जिसमें एसी लगाने की जरूरत ही ना पड़े? थोड़ा सहन करें। वस्त्र आदि अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में हम कुछ इस तरह का काम करें जो सब प्रकृति के अनुकूल हो। आज पूरे दुनिया का कचरा भारत में आता है पॉलीथीन के रूप में। लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए कि जिन जिन बातों से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है हम अपने व्यवहार से उसे दूर करें। पहला काम, अगर व्यक्ति इसमें जागरूक हो जाए, वो अपने निहित स्वार्थों को गौण करके चले, तो बहुत अच्छे परिणाम इसके निकल कर आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम हो, अंधाधुंध ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब चाहे जहाँ खनन है और चाहे जहाँ ऐसे बड़े बड़े उपक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिसका पर्यावरण पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, उनको देखें। अब तो लोग नदी नालों पर ही कब्जे कर लिए, घर बना लिए। स्थितियाँ कहाँ बनेगी? प्राकृतिक जल स्रोतों का अभाव होता जा रहा है। हम प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा करें, उनका अनावश्यक दोहन न करें, और पर्यावरण को ठीक बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाए। और ये जागरूकता हर व्यक्ति को करनी चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों से न्याय कर सकें। कहा जाता है अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। आप सोच लो वो क्या होगा। पानी बचाया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। तो हम जो बचा सकते वो बचाएं। इन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, और यदि इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो एक बहुत अच्छे आदर्श की उपस्थिति हम कर सकते हैं। श्रीमती एकता जैन उदयपुर, और तैयार रहें श्रीमती चंदा पाटनी सनावत। गुरुवर के चरणों में मेरा और पूरे कास्लीवाल परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र बिटिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और वो जॉब करना चाहती है। अगर इस बीच में कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और उसके कैरियर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो हमें उन दोनों में से किसे चुनना चाहिए? जॉब और जोग में जो पहले मिल जाए कर लो। दोनों एक साथ आए महाराज जी। दोनों से एक मिल जाए तो जोग, जिंदगी तो जोग से चलेगी, जॉब से नहीं चलेगी। अल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए। चलिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंदा पाटनी सनावत, उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर भागचंद जी गंगवाल धार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुद्गल की विकृति होने पर उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पुद्गल की विकृति होने पर उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? कोई शराब पीता है तो नशा चढ़ता है कि नहीं? नशा तन को चढ़ता है कि मन को?
तन को, मन को नहीं चढ़ता? मन को भी चढ़ता है। आत्मा उससे प्रभावित होती कि नहीं? होती है ना। जहर का इंजेक्शन देने से आदमी मरता है कि नहीं? तो केवल शरीर ही मरता है कि उस शरीर का धारी भी उससे प्रभावित होता है, प्राण का नाश होता है ना। तो व्यवहार में अगर देखें तो पुद्गल का असर हमारे शरीर आदि पर भी पड़ता है। हाँ, अगर विशुद्ध अध्यात्म की दृष्टि से देखें निश्चय में, तो पुद्गल का असर आत्मा पर नहीं पड़ता। डॉक्टर भक्तचंद जी गंगवाल सपत्नीक धार, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती किरण विनोद दोषी बाकानेर। नमोस्तु गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे जिज्ञासुता वैयावृत्ति को लेकर है। बोलो। जो हॉस्पिटल में वर्कर्स होते हैं, नर्सेस जो केरला से आती हैं और जो सेवा भाव से मरीज को जिस तन्मयता से वो काम करती हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि कोई एक मंत्र के साथ मन में उसको उच्चारण करके तुम ये सेवा करा करो, सेवा तो कर ही रही है, तो उसको वैयावृत्ति की पुण्याई मिल सकती है? क्यों नहीं। मैं शिखर जी की जब वंदना करता था तो बहुत सारे डोली वाले जाते, तो प्राय आप देखते कि डोली वाले बाहर ही बैठे रहते हैं। मैंने एक डोली वाले को एक दिन कहा कि तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस तीर्थ की वंदना के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करके आते हैं और तू अनायास रोज आ रहा है, लेकिन आकर के भी पुण्य लाभ लेने से वंचित हो रहा है। तू सामने वाले को दर्शन करा रहा है और खुद नहीं कर रहा है। अभी तू करता है तो तेरे लिए पेशा है, लेकिन अगर भाव जोड़ लेगा तो तेरा ये धर्म बन जाएगा। उसको बात जच गई और उसके बाद से वो व्यक्ति आज तक जब भी जाता है अपनी वंदना भी करते जाता है। कहता है महाराज आपके निमित्त से वंदना का पुण्य है और मुझे लगता है मैं यात्री को नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं वंदना करा रहा हूँ। ये स्थिति श्रीमती किरण, तो ऐसी स्थिति वहाँ अगर उनका दृष्टिकोण बदल दिया जाए तो उनको पुण्य लाभ भी मिलेगा और यात्री को भी जल्दी लाभ मिलेगा। मेरे श्रद्धेय ओम एक श्रीमती किरण विनोद दोषी बाकानेर, उसके बाद तैयार रहें 52 गजा ट्रस्ट के अध्यक्ष, शीघ्रता न करें, साथ में ही करना। इसके बाद पारस जी कासलीवाल मनावर। पूज्य श्री, हम लोग कल पुनः दूसरी बार आचार्य श्री पास उनके द्वारा जो कृपा की गई 52 में एक अभिषेक आदि का जो कार्य हुआ, मंडल विभाग में हुआ, उसके कृतज्ञता ज्ञापित करने गए थे और कल उनके यहाँ पर ज्ञान सागर जी के समाधि दिवस भी मनाया गया था, उसमें हम शामिल रहे। साथ ही कल एक आयुर्वेदिक की संस्था के हिसाब से एक नया कार्यक्रम चालू हुआ, उसमें हम लोग साथ में थे। साथ ही कल हम सवाल नहीं बोलो। चलो महाराज जी, आत्मा आकाश की तरह अमूर्तिक है, अर्थात रूप रस गंध से रहित है, तो फिर उस आत्मा का पुद्गल कर्म के साथ कैसे बंध कैसे होता है? किसने कहा आत्मा आकाश की तरह अमूर्तिक है? माता जी, महाराज जी यही सुना कि आत्मा तो अमूर्तिक है। आधा सुना। शुद्ध आत्मा अमूर्तिक है, संसारी आत्मा मूर्तिक है। समझ गए? हम स्वभावतः मूर्तिक है, लेकिन अनादि कर्म के बंधन से बंधे होने के कारण मूर्तिक हो गए। हाँ बोलिए। हे महर्षि त्रिकाल नमोस्तु। ऋषिवर्ग, जिज्ञासा यह है कि कोई भक्त, श्रावक अथवा शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में किस मर्यादा का पालन करे कि वह उनकी स्नेह की डोर से बंधा रहे, अथवा वह उनके स्नेह परम आशीष की डोर से बंधा रहे। अब किन मर्यादाओं का पालन करके? स्नेह आशीष की डोर से बंधे रहने के लिए मर्यादाओं के पालन करने की जरूरत नहीं है, अपनी श्रद्धा और समर्पण को अर्पित करने की जरूरत है। समझिए। नमस्ते। श्रीमती सरिता जी जैन धनबाद, और उसके बाद तैयार रहें गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहें एनएल जैन साहब, पूर्व सीईओ गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। नमोस्तु महाराज, मेरे दोनों परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। महाराज, अभी बड़वानी जी सिद्ध क्षेत्र से होते हुए सिद्धवरकूट की तरफ आ रहे थे। बहुत सारे पेड़ हमने सूखे देखे,
तो मन में आया कि इनकी आयु और गति कैसे बंद होती होगी। पंच स्थावर है, इन सब की ये आयु पेड़ सूखे नहीं है, बड़े सुखी हैं। ये जो पेड़ है ये सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणी में आए आप। यहाँ सागवान का जंगल है। सागवान का पेड़ सदा हरित नहीं रहता। अभी पतझड़ का समय है, महीना 15 रोज बाद आके देखोगे ना तो लगेगा क्या हरियाली है, समझ गए। इसलिए इन पेड़ों को देख करके दुखी मत हो, बल्कि एक प्रेरणा लो कि जैसे पेड़ सूख जाने के बाद फिर से हरा हो जाता है, हमारे जीवन में पतझड़ आने के बाद फिर बहार आ सकती है। घबराने की जरूरत। आप झारखंड से आई हैं, झारखंड में साल का वन है जो सदाबहार है, वहाँ हरियाली बनी रहती है, 12 महीना हरियाली बनी रहती है। लेकिन ये सागवान की अधिकता है इस इलाके में, इसके पत्ते जनवरी फरवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब आना शुरू हो गए, कोपले फूटने लगी है, और मेरे ख्याल से 1-2 बारिश तक तो इतने बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे, एकदम हरित दिखेगा, समझ गए। चलिए, नमस्ते श्रीमान NL जैन साहब, पूर्व CEO गुणायतन। उसके बाद तैयार रहें आंचल जैन, आराधना जैन आष्टा। परम पूज्यवर, सादर नमन। महाराज श्री, व्यक्ति को सफल होने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक अनभिज्ञता और एक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बारे में तो अभी काफ़ी सारी चर्चा हो गई है, तो महाराज जी दोनों में क्या कोई कॉरिलेशन है क्या? अनभिज्ञता का मतलब क्या बोल रहे हैं आप? कहीं फिसल गए आप? अनभिज्ञता ही है महाराज जी। अनभिज्ञता का मतलब क्या है आपके अर्थ में? इनोसेंट। हाँ, इनोसेंस। देखिए, इनोसेंट होने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। आत्मविश्वास अच्छी बात है, इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति सफल होता है। अनभिज्ञ बने रहें, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। व्यक्ति के अंदर विशेषज्ञता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञता और आत्मविश्वास तभी साकार होगा जब आपके अंदर इनिशिएशन हो, पहल करने की क्षमता हो, आप किसी काम को इनिशिएटिव ले सको, तब आगे बढ़ पाए। नमस्ते महाराज श्री। श्री आराधना जैन आष्टा। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती सरोज जैन, ट्रस्टी गुणायतन सिद्धवरकूट। गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में कैसे राग द्वेष को और कसायों को नियंत्रित करें, इसका क्या उपाय है? रोज ही तो ये उपदेश दे रहे हैं, भावना योग करो, थोड़ा कम हो जाएगा। चलो, हाँ। श्रीमती सरोज जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सिद्धवरकूट। उसके बाद तैयार रहे रवीन जैन गुड्डू बढ़वा। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब बारिश आती है तो प्रकृति में निखार आ जाता है, और साधु नगर में आते हैं तो संस्कृति में निखार आ जाता है। लेकिन मौसम बदलने से पतझड़ आ जाता है, तो प्रकृति का नियम है। इसी तरह साधु बहते पानी की तरह हैं, इसलिए उनका विहार भी निश्चित है। लेकिन हमारी संस्कृति का निखार स्थायी रहे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? साधुओं के पीछे लग जाओ, निखर जाओ। चलो, रवीन जैन गुड्डू बढ़वा। उसके बाद तैयार रहें आंचल जैन सतवास। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। तो महाराज जी, अपने और सपने में कैसे सामंजस्य बनाएं? अपने और सपने में कैसे सामंजस्य कराएं? कई सपनों के खातिर अपनों से दूर होता है, और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर होता है। आपने पूछा है अपने और सपने को में सामंजस्य कैसे बनाए। मुझसे पूछो तो जिसे तुमने अपना मान रखा है ना, वो सपना है ये समझ लो तो समस्या ही हल हो जाएगी। और जो असल अपना उसे पहचान लो तो न सपना देखने की ज़रूरत होगी, न सपना दिखाने की ज़रूरत होगी। अपना और सपना का सारा भेद खत्म हो जाए। नमस्ते गुरु। आंचल जैन सतवास। सभी परिजन खड़े हो जाएं। उसके बाद मुनिश्री के अनन्य भक्त श्री राजेंद्र कुमार मंत्री सनावद। महाराज जी, मेरी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाहुबली भगवान को हम तीर्थंकर, बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं थे? बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। उसका क्वेश्चन है, बाहुबली भगवान को तीर्थंकर क्यों नहीं कहते हैं? बता रहा हूँ।
तीर्थंकर इसलिए नहीं कर रहे थे। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो द्वादशांग की रचना करते हैं और मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्भुज संघ की स्थापना करते हैं, इसी का नाम तीर्थ है। तो जो तीर्थ को स्थापित करे वो तीर्थंकर। तो आदिनाथ भगवान ने एक काम कर दिया था, बाहुबली भगवान ने एक काम नहीं किया, इसलिए उनको तीर्थंकर नहीं कहते। चलिए। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी मंत्री सनावत, उसके बाद तैयार रहें आशीष जैन, जैन बस सर्विस बढ़वा। गुरुदेव के चरणों में मंत्री परिवार सनावत का और साथियों का प्रणाम, बार बार प्रणाम। गुरुदेव, वर्तमान समय में निवास के लिए हर आदमी अपना अपना घर बना रहा है। उन घरों में छोटा सा मंदिर का प्रोविजन भी रखता है, तो क्या घर में मंदिर बनना उचित है अथवा अनुचित है? देखिए, घर में एक पूजा का स्थान तो होना चाहिए, लेकिन देव प्रतिमा की स्थापना उचित नहीं। इसलिए नहीं है कि आप उनका बहुमान नहीं कर पाते। कई लोग घर के ड्राइंग रूम में देव प्रतिमा रख लेते हैं, वहीं खा रहे हो, पी रहे हो, तरह तरह के कर्म कर रहे हो, तो विनय कहाँ, बहुमान कहाँ? इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। तो महाराज श्री, हम क्या करें कि हमारी सोच छोटी न हो जिससे शंका ही उत्पन्न न हो? बहुत सुंदर। सोच छोटी न हो इसके लिए क्या करें? 4 उपाय करो, बता दो। सबसे पहली बात, उनके विषय में पढ़ो जिनकी सोच बड़ी है। दूसरी बात, हर पल अपनी सोच को बड़ा बनाने का विचार करो, भाव व्यक्त करो कि मेरी सोच बड़ी हो, बड़ी हो, बड़ी हो। तीसरी बात, जिनकी सोच छोटी हो उनसे सुरक्षित दूरी बना करके रखो, समझ गए? नहीं तो वो तुम्हारे लिए हतोत्साहित कर देंगे। और चौथी बात, रोज अपनी सोच की समीक्षा करो, कहीं मैं प्रतिस्पर्धी तो नहीं बन रहा। बोलिए मंत्री, हो गया? हाँ, चलिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की जय जय जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।